जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं और जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मर्जदवा बाजार में। जैसा कि बिहार में पंचायत इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और स्पेशली हमारे साथ इस वक्त प्रभु प्रसाद कुशवाहा जी हैं, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, अभी जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, और तमाम उनके चाहने वाले मदन पटेल जी हैं और उनके साथी यहाँ पर खुर्शीद जी भी हैं। तो आइए प्रभु प्रसाद कुशवाहा जी से हम बात करते हैं कि ओवरऑल जिस तरह से सरपंच उम्मीदवार हैं लक्ष्मीपुर पंचायत में, क्या कहना चाहते हैं सर? ओवरऑल आप एक तरह सामाजिक इंसान हैं और आप खुद अभी जिला मतलब कि पश्चिमी चंपारण के उपाध्यक्ष हैं जदयू के। ओवरऑल अगर आप जीतते हैं तो क्या सेवा करना चाहते हैं? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरपंच का भी सरकार पावर कुछ बढ़ाएगी। मैं तो 1973 से समाज का सेवा करते आ रहा हूँ। जनता की जो समस्याएं हैं उससे पंचायत स्तर पर क्या प्रखंड स्तर तक हम लड़ते आ रहे हैं। और 2001 में लोगों के अनुरोध पर मैं पंचायत चुनाव लड़ा लक्ष्मीपुर पंचायत से, और मैं निर्वाचित रहा और 5 साल सेवा करने का मौका भी मिला और मैंने किया भी। और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और जेडीयू से बिलोंग करता हूँ और जिला के मैं आज भी उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। हम लोग तो विधानसभा के चुनाव लड़ने लायक हैं, परंतु भीड़ इतनी है और नेता के ऊपर फैसला है। नेता हम लोगों के नीतीश कुमार हैं, जिनको वो टिकट देते हैं वह चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं। परंतु समाज का सेवा अगर करना है तो पद छोटा हो अथवा बड़ा हो, पद है। इसलिए मैंने कुछ लोगों के अनुरोध पर ही मैं ग्राम कचहरी का चुनाव लक्ष्मीपुर पंचायत से सरपंच पद हेतु लड़ना चाहता हूँ। हाँ, एक तरह से ग्राम कचहरी मतलब गांव में जिस तरह से छोटा छोटा विवाद होता है और सरकार अगर पावर आप लोगों के सरपंच को थोड़ा देता है तो ग्राम कचहरी में मामला को निपटा लिया जाएगा। तो एक तरह से बड़ा ही पहल हो सकता है सामाजिक एतबार से। और ग्राम स्वराज के गांधी जो बात कर रहे थे, सरपंच का पद जो है और अधिकार सरकार के द्वारा काफ़ी मात्रा में दिया गया है। मैं इसे ये नहीं मानता हूँ कि सरकार ने अधिकार नहीं दिया है। सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया हो या सरपंच हो, चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे पंच हो, जो भी लोग हैं उसमें कोई क्वालिफिकेशन का निर्धारण नहीं है। कोई आदमी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, इसमें अंगूठा छाप भी लड़ सकता है, साक्षर भी लड़ सकता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, मैट्रिक हो, चाहे जो हो, वह चुनाव लड़ सकते हैं। अब रही बात ग्राम कचहरी में अधिकार का, तो सरकार ने बहुत अधिकार दिए हुए 57-58 धारा जो ग्राम कचहरी में उसको प्रदत्त किया गया है, मतलब निहित किया गया है। अब रह गया कि कुछ लोग कहते हैं जानकारी के अभाव में सरकार के द्वारा अधिकार दिया गया है। सरकार ने जो शक्ति दी हुई है उस शक्ति का एहसास उन्हें नहीं और उसको इम्प्लीमेंट करने का न कोई फंड। आप बताइए, अगर धारा जो है 302 होता है जिसको मर्डर केस कहा जाता है, 395 है डकैती केस कहा जाता है, 376 है रेप केस है, ये सब संज्ञेय अपराध में आता है। का इन सब धाराओं को पंचायत में बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या निष्पादित कर सकता है? तो इसके लिए जो सक्षम है न्यायपालिका है, वहाँ ये सारा चीज़ वहाँ निहित है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार ने इस तमाम चीज़ें पावर दी है, लेकिन उस तरह के उस लेवल के लोग चुन के नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं अगर आप चुन कर आते हैं तो इस तरह का जो भी घटना घटती है उसमें आप हस्तक्षेप करेंगे। निश्चित रूप से जो अधिकार सरकार के द्वारा प्रदत्त है उसका बढ़िया से निष्पादन अगर किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान
पंचायत स्तर पर ही निष्पादित हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन लोग या तो लापरवाही करते होंगे, नहीं करना चाहते होंगे, या अनुभव की कमी होगी, वो उस अनुभव का लाभ नहीं उठा पा रहे होंगे, जिसके चलते उसका निष्पादन नहीं होता। अधिकार की कोई कमी नहीं है, अधिकार है। और ग्राम कचहरी में 1000 रुपया तक का फाइन या दंड करने का अधिकार है। उस 1000 से 1 रुपया जहाँ हो जाएगा तो समझिए कि पंचायत के सरपंच का जो अधिकार है उससे वह बाहर हो जाए। तो एक और चीज़ है, ओवरऑल जिस तरह से आप लक्ष्मीपुर पंचायत से हैं, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप जैसे पढ़े लिखे हैं, आप अपनी बातों को बेबाकी तरीका से आप रख रहे हैं। मैं इस पंचायत के लोगों से यही निवेदन करूंगा। आपने कई लोगों को सरपंच पद पर चुना और उनके कार्यशैली को भी आपने देखा होगा, लेकिन अगर इस पंचायत ने सरपंच पद हेतु अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पद का जो गरिमा है मैं उसको बढ़िया से निभाऊंगा और लोगों की समस्या को पंचायत स्तर पर ही उसका निष्पादन कर दूंगा, ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभी जिस तरह से नीतीश सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी अभी अलॉट किया है बिहार के लिए और यूपी के लिए, खास तौर पर पंचायत स्तर पर मतलब ये विकास करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अधिकार तो मुखिया में था। उस समय हम लोगों को बहुत सारा, जैसे ग्राम पंचायत के जब मुखिया हो जाते थे हम लोग चुने गए, तो ग्राम सभा उसमें सर्वोपरि है। ग्राम सभा से ही विकास का भी चयन करना है और ग्राम सभा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी चयन होना था, सबका। उस समय हम लोगों को शिक्षक का भी नियोजन करने का अधिकार था। मैं 12-13 शिक्षक का नियोजन कर दिया हूँ नियमानुसार, और जो सरकार ने नियमावली बनाई थी उस नियमावली के फॉलो करते हुए हूबहू उसका हमने अनुपालन किया और बनाया भी। आज वो लोग कार्यरत हैं और कई स्तर के जांच हो गए, लेकिन कहीं कोई अनियमितता उसमें नहीं मिली। लेकिन हम लोगों के चुनाव के बाद जब चुनाव हुआ, आरक्षण हो गया। नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि महिलाओं को पंचायत में 50% उन्होंने आरक्षण दिया है, और तरह के भी अति पिछड़ा को आरक्षण दिया है, आपको अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया है। तो ये सारे आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव जीतने के बाद बहुत सारा मुखिया सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ उसमें पावर का जो दुरुपयोग किए, तो जब दुरुपयोग हुआ व्यापक स्तर पर और भ्रष्टाचार उसमें जब फैला, तो सरकार ने इस अधिकार में कटौती करना शुरू कर दी। जैसे ग्राम सभा से हम लोग जो चयन करते थे वह चीज़ खत्म हो गया, आवास का ये नहीं हुआ, चूँकि भ्रष्टाचार व्यापक था इसलिए वो ब्लॉक लेवल पर चला गया। उसके लिए आवास सहायक हो गए, सब लोग हो गए। और उसी तरह से शिक्षक नियोजन इसको हटा दिया सरकार ने। इसी तरह से बहुत सारा अधिकार का पंचायत स्तर पर कटौती की गई। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि नया जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, जो अखबार में आ रही थी, जो अब जितना आप अधिकार कर रहे थे कटौती हो गया, लेकिन वो तमाम अधिकार फिर से वापस आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिससे योग पढ़े लिखे, जिस तरह से आप तमाम योजनाओं को अपने हाथों से आप बता रहे हैं, तो फायदेमंद होगा ग्राम स्तर के लोगों के लिए? निश्चित रूप से सरकार को देना चाह रही है कि हम सारे अधिकार जो पंचायती राज व्यवस्था में देनी चाहिए पंचायतों में। जैसे पंचायत में पैसा की कमी नहीं है, विभिन्न योजनाएं, मनरेगा है, 7 निश्चय योजना का जो मुख्यमंत्री का स्पेशल योजना है, उसमें पैसा की कमी नहीं है, परंतु उसका सदुपयोग जो है, उसका सदुपयोग जो ठीक से नहीं हो रहा है, उसी का कारण है कि लोग जेल जा रहे हैं, लोग उस योजना को धरातल पर ठीक से नहीं उतार। जैसे नल जल योजना है, नल जल योजना को अगर सही ढंग से धरातल पर उतार दिया जाए तो 400 फीट का पानी लोग पिएंगे।
और 400 फीट का जब पानी आप पीने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा जल मिलेगा, और अच्छा जल मिलेगा तो आपके घर में बीमारी भी कम होगी, उससे बहुत लाभ है। लेकिन उसका भी दुरुपयोग हुआ है, जो सरकारी स्तर पर जांच हो रहा है, और जांच हो रहा है, दिन लोग पकड़े जा रहे हैं, FIR हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, लोग जेल जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल जनता आपसे जानना चाहेगी, जिस तरह से आप मुखिया रह चुके हैं 2001 में और अभी सरपंच के उम्मीदवार हैं, क्या आपके लिए मुद्दा रहेगा आपके पंचायत स्तर पर अगर जीतते हैं तो, या अभी आप क्या सोच रहे हैं मुद्दा आपके नज़र में विकास के लेकर या न्याय के लेकर? ग्राम कचहरी जो है विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, वो न्याय से जुड़ा हुआ है, न्यायिक है। तो अगर हम निर्वाचित होते हैं तो मैं निश्चित रूप से जो ग्राम कचहरी को अधिकार निहित किया गया है उसको मैं 100% उतारूंगा, और लोगों को एहसास होगा कि एक सरपंच का क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य का कैसे निर्वहन होता है। मैं निश्चित रूप से उसको 100% उतार करके आम लोगों को दिखा दूंगा और उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रभु प्रसाद कुशवाहा, जो कि बिहार में जो पंचायत हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, उसके उम्मीदवार है, लक्ष्मीपुर पंचायत है। जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से पूरी तरह से अच्छी बातें बताया कि किस तरह से योजनाएं सरकार को लागू करने की ज़रूरत है, और जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसको भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाए। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मरजदवा से। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़।